सो हेलो गाइस, हाउ आर यू। सो मैं आपको अभी मैंने गेम इंस्टॉल करी है, हो गई है टोटल। काफ़ी लंबी गेम थी, अराउंड 93 GB टोटल इंस्टॉल था। डायरेक्टली मैंने अपने SSD के अंदर इंस्टॉल करा है। सो अभी आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या सेटिंग्स हैं, क्या क्या इसके फंक्शंस हैं, व्यूज़ हैं। तो दिस इज़ द होम स्क्रीन, दिस इज़ हाउ इट लुक्स। इसके यहाँ पे ऑप्शंस हैं, इसमें 3, एक जनरल है और कुछ सेटिंग्स यहाँ पे हैं, कुछ असिस्टेंट्स को लेके हैं यहाँ पे हैं। बाकी कंट्रोल्स में आप लोग अपने कम पे चेक कर सकते हैं कि हाउ डू यू वांट टू सेट अप द कंट्रोल। सो लाइक यू सी आई हैव अ जॉयस्टिक हियर एंड इट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स दैट, अपने आप डिटेक्ट हो जाती है जॉयस्टिक, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट प्लग एंड प्ले है। तो कॉन्फ़िगरेशन अपने पीसी की मैं आपको बाद में दे दूंगा। तो लेट्स बिगिन। आप यू आर प्लेइंग विद I'm your Indian flight simmer. So let's get started. So this is a home screen. ये ऐसे होम लगता है। यहाँ पे एक वर्ल्ड मैप है, यहाँ पे फ्लाइट ट्रेनिंग है जिसमें सेस्ना 152 चला सकते हैं। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हैं, कुछ एक्टिविटीज़ तो डेली मिशंस कुछ आते हैं। अदरवाइज यहाँ पे वेलकम टू फ्लाइट सिमुलेटर है, इसमें कुछ न्यूज़ जो लेटेस्ट डेवलपमेंट चल रही हैं वो हैं। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि क्या क्या इसकी सेटिंग्स होती हैं और क्या आपको कॉन्फ़िगरेशंस करनी है। तो जैसे कि मैंने बोला, मैं आपको सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशंस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो लेट्स सी वन बाय वन। ऑप्शंस में जाके जनरल के अंदर जाके यू कैन सी मैंने फुल स्क्रीन किया हुआ है। मेरा जो मॉनिटर है वो अल्ट्रा वाइड मॉनिटर है, 2560 बाय 1080 रेजोल्यूशन पे खेलता हूँ। और वैसे डुअल स्क्रीन मॉनिटर है, बट मैंने दूसरा इंस्ट्रूमेंट पैनल्स के लिए रखा हुआ है। ये एक यहाँ पे मास्टर बटन है जो कि टोटल कंप्लीट सेटिंग्स को डिफाइन करता है। जैसे अल्ट्रा करना है, हाई एंड करना है, मीडियम करना है। सो दिस इज अ क्विक टॉगल हियर। देन आफ्टर दैट वी हैव अ वी-सिंक, जस्ट कीप दैट ऑन वी-सिंक। इसमें दिस इज फॉर द वर्टिकल सिंक फॉर द मॉनिटर, जो मॉनिटर सपोर्ट करता है वी-सिंक। लिमिट फ्रेम रेट, आप यहाँ फ्रेम रेट्स को लिमिट कर सकते हैं। अगर ये ऑफ करोगे तो दिस सेटिंग गोज ऑफ, ये ऑन करोगे तो ये ऑन यहाँ पे हो जाता है। 60, 30, 20 कुछ भी सेट कर सकते हो। रेंडर स्केलिंग वो फीचर है जिससे आप अपने मॉनिटर को बोल सकते हो या ग्राफिक्स कार्ड को बोल सकते हो कि मुझे अब इस 50% ऑफ कॉन्फ़िगरेशन पे चलाए। तो यहाँ पे 50 कर दो तो 50% आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है पीसी की उस पर चलेगा। आप बेसिकली यू आर जस्ट लिमिटिंग द फ्रेम्स पर सेकेंड। एंटी अलाइसिंग वो वाला फीचर है जिसमें 3 मोड्स हैं, TSAA, DLLA और FXAA, और ऑफ है तो मैंने यहाँ पे TAA करा हुआ है। बेसिकली TAA इज द हाईएस्ट वन। लेवल ऑफ टेरेन, लेवल ऑफ डिटेल्स में आपको उसको मैंने 50% रखा हुआ है कि जैसे आप व्हेन यू आर फ्लाइंग सो हाउ मच डिटेल्स यू वांट टू सी। देन आफ्टर दैट टेरेन वेक्टर डेटा भी एक मीडियम, क्योंकि मेरा ग्राफिक्स कार्ड मीडियम रेंज का है, इतना हाई लेवल का नहीं है। सो यू कैन कीप दिस टू मीडियम। बिल्डिंग्स अगेन मीडियम, आप इसको लो भी कर सकते हैं। ट्रीज बाय द नेम इटसेल्फ, कितने ट्रीज की डिटेल चाहिए व्हेन यू आर फ्लाइंग, सो इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। ग्रास एंड बुशेस को भी लो रख सकते हैं। ऑब्जेक्ट लेवल ऑफ डिटेल्स, ऑब्जेक्ट जैसे कोई बिल्डिंग है तो उसमें कितनी डिटेल्स दिखें आपको। जैसे कोई बिल्डिंग है उसमें रात को लोग काम कर रहे हैं, विंडोज़ में लाइट्स आ रही है, ये सब चीज़ें यहाँ से पता लगेंगी। वॉल्यूमेट्रिक क्लाउड्स के क्लाउड लेवल डिटेल्स होती हैं। सो इफ़ यू कीप दैट हाई तो जो आपकी एयरबोर्न फ्लाइंग होगी उसमें आपको क्लाउड की डिटेल ज़्यादा दिखेंगी। दिस इज़ अ वेरी इंटेंसिव सेटिंग, सो आई रिकमेंड यू टू कीप इट ऑन लो और मीडियम अगर आपका डिसेंट से मशीन है। देन आफ्टर दैट वी हैव टेक्सचर रेजोल्यूशन, कि आपको जो डिटेल्स दिख रही हैं वो कितनी अच्छी तरीके से आपको दिखे। तो टेक्सचर रेजोल्यूशन वो है। वी हैव लाइक आई हैव ट्राइड जस्ट ऑन द मीडियम सेटिंग्स। यू कैन ऑल्सो ट्राई टू कीप इट हाई कि प्लेन में कितने डिटेल्स दिखनी है, प्लेन के नट बोल्ट स्क्रूज और ये सब चीज़ें भी दिखनी शुरू हो जाती हैं इफ़ यू गो ऑन द हायर साइड। एंड आइसोट्रोपिक फिल्टरिंग मैंने 4x रखा है। टेक्सचर सैम्पलिंग 2x2 यू कैन कीप इट ऑफ एज वेल, डजंट मेक एनी डिफरेंस ऑन द FPS। देन आफ्टर दैट वी हैव टेक्सचर सिंथेसिस, मीडियम। वाटर वेव्स जो आप चला रहे होंगे प्लेन ऊपर से, जो वाटर बॉडीज होंगी उसकी वेव्स कितनी दिखनी है, कितनी डिटेल दिखनी चाहिए। शैडोज है, ये शैडोज इज अ वेरी इंटेंसिव सेटिंग, दिस डेफिनेटली कॉस्ट सम FPS इफ यू कीप इट हाई।
सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन कीप इट टू अ लोअर सेटिंग अगर आपका डिसेंट मशीन है, ज़्यादा हाई एंड नहीं है। सिमिलरली टेरेन शैडोज को भी आप थोड़ा एक लेवल डाउन कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट शैडोज को भी आप एक लेवल डाउन कर सकते हैं। विंडशील्ड इफेक्ट्स, जैसे रेन पड़ रही है तो कैसे आपको दिखेगा प्लेन, और कैसे रिफ्लेक्शन सारी है विंडशील्ड पे, तो यू कैन कीप इट टू मीडियम, जितना हाई होगा अच्छा होगा। लाइकवाइज एम्बिएंट ऑक्यूलेशन को भी मैंने मीडियम रखा है। रिफ्लेक्शंस काफ़ी अच्छी कर देती है गेम प्ले आपका, रिफ्लेक्शंस को भी आप मीडियम रख सकते हैं। लाइट शैफ्ट्स होती हैं जो सनराइज आती हैं, और उसमें जो लाइट के अलग अलग जैसे क्लाउड्स के बीच में से रेज निकलती हैं, कभी कभी अगर आपने देखा होगा आसमान में, तो ये वो लाइट शैफ्ट्स हैं। ब्लूम होता है जो लेंस पे एक बार जैसे अगर आप लेंस को करते हैं टूवर्ड्स द सन, तो जो डॉट 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 से सर्कल्स दिखते हैं कभी कभी, सो दैट इज ब्लूम। सो कीप इट हाई, अच्छा इफेक्ट है। डेप्थ ऑफ फील्ड इज आल्सो मीडियम, लेंस करेक्शन इज ऑफ, लेंस फ्लेयर इज ऑफ, एंड AI ट्रैफिक एंड मल्टीप्लेयर आई डोंट नो हैव मेनी फ्रेंड्स हियर, तो AI ट्रैफिक रहने दो, मल्टीप्लेयर को ऑफ रखो। ये ग्राफिक सेटिंग्स हैं आपकी। देन आफ्टर दैट यू हैव द कैमरा। इसमें आप आई रिकमेंड यू टू कीप एज इट इज जो है आपके पास। साउंड में भी बेसिक है कि आपको म्यूज़िक कितना रखना है, वॉइसेस कितनी रखनी है। जैसे एक इसमें अच्छी सेटिंग्स हैं, आप इसमें सबटाइटल ऑन कर सकते हैं। जैसे जो भी इंस्ट्रक्शंस आएंगे आपको वो दैट विल बी हैविंग अ सबटाइटल एंड वॉइसेस, कॉकपिट वार्निंग, सो दीज ऑल आई रिकमेंड यू टू कीप इट हैव। म्यूजिक इससे काफ़ी मोनोटोनस हो जाता है, सो आई केप्ट इट डाउन। ट्रैफिक, दिस इज अ गुड सेटिंग जिसमें रियल टाइम ट्रैफिक, जैसे जैसे वर्ल्ड में इस टाइम पे प्लेन्स चल रहे हैं, मैप्स में आसपास प्लेन्स हैं, तो दिस विल बी रेप्लिकेटेड टू दैट। दिस इज अ वेरी गुड फीचर, आई रिकमेंड यू कीप इट ऑन। नेम प्लेट्स मैंने ऑफ रखी हुई हैं, जो प्लेन्स चल रहे हैं उनके ऊपर जो नेम टैग होता है टेल पे, वो अगर देखना है आपको कौन सी फ्लाइट है क्या है। एयरपोर्ट लाइफ डेंसिटी भी आप चाहो तो कम ज़्यादा कर सकते हो, बट इसको ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। Now this is a good setting क्योंकि this game is highly dependent on your internet speed, जितनी इंटरनेट स्पीड आपकी अच्छी होगी उतना ही अच्छी ये गेम चलेगी। एंड likewise I would recommend you to check all these settings। यहाँ पे आप डेटा लिमिट की कैप लगा सकते हैं। तो कल रात से मैं खेल रहा हूँ एंड I've just used 157.16 MB of data only। So like मेरा I have a 300 Mbps connection, so I haven't seen much इसमें ही कितना लगता है इसके अंदर डेटा कंजम्पशंस। एंड लाइव वेदर आप ऑन रख सकते हैं, लाइव वेदर ट्रैफिक ऑन, प्रोग्रामेट्री, ये सब बिंग वर्ल्ड मैप ट्रैफिक। सो इसमें दो ऑप्शंस हैं, या तो आप ऑफलाइन मोड खेल सकते हैं जिसमें आप सारे मैप्स डाउनलोड होंगे और सबके जो AI लेवल जो AI बनाता है मैप्स सबको वैसा दिखेगा। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कीप दिस बिंग वर्ल्ड रियल वर्ल्ड ग्राफिक्स डेटा ऑन, जिसमें जैसे ओरिजिनल सब मैप्स में दिखता है बिंग हैज़ वेरी गुड ब्यूटीफुल मैप्स, सो वो सब चीज़ें रेंडर होंगी एंड AI का एक मॉडल बनेगा जिससे वजह से वर्ल्ड थोड़ा सा नेचुरल रियल लाइफ लगेगा। तो दिस इज़ द USP ऑफ दिस गेम एक्चुअली। जिससे पहले जितनी भी फ्लाइट सिमुलेटर गेम्स आई हैं उसमें यही होता है कि थोड़े जो आसपास की प्लेन लेवल अच्छा दिखता है, प्लेन की डिटेल सबने अच्छी कैप्चर करने की कोशिश करी है। लाइक X-Plane 11 है, इससे पहले वाली माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर हैं, सब में प्लेन लेवल से डिटेल्स अच्छी होती थी। बट ये कंप्लेंट रहती थी जितने भी सिमर्स होते थे, सिमर्स मतलब जो फ्लाइट सिमुलेटर्स गेम्स को पसंद करते हैं वो लोग, दे यूज्ड टू कंप्लेन दैट द वर्ल्ड डिटेल्स आर नॉट रियल लाइफ। तो इस पे इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट हैज डन अ फिनोमिनल जॉब एंड आई एम श्योर दिस गेम्स गोना ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड्स। सो द वर्ल्ड डिटेल्स आर वेरी रियल लाइक, सारे एयरपोर्ट्स A to Z इन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट सब चीज़ें रेप्लिकेट करने की कोशिश करी हैं। मेरा स्टैंडर्ड एडिशन है जो मेरे को एक्सबॉक्स गेम पास के थ्रू आया था एंड आई डाउनलोडेड दैट। डाउनलोड पे मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट इज फ्लाइट मॉडल। ये इन्होंने मॉडर्न कॉकपिट अभी इंट्रोड्यूस करी है, इससे पहले इनका क्लासिक होती थी, बट क्लासिक फ्लाइट मॉडल में मत जाना। दिस इज अ मॉडर्न वन, यूज दैट, दिस इज मच मोर ईजी एंड थोड़ा सा जो न्यू फ्लाइट सिमर्स हैं उनको ईजी रहेगा अंडरस्टैंड करना। मिसलेनियस, दिस इज जस्ट ओके, यू कैन सी दैट सम ऑप्शंस में आप कलर वाला चेंज कर सकते हैं जैसे क्या रखना है। एंड दिस इज डेवलपर्स, और इसको आप नीचे यहाँ पे अप्लाई से F11 दबाओ, देन गो टू असिस्टेंस। ये दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। इसमें आपको AI कितना हेल्प करे प्लेन चलाने के अंदर, जैसे कि कुछ चीज़ें जैसे
प्लेन स्टार्ट करना होता है, प्री चेक्स होते हैं, चेकलिस्ट होती है, तो कितनी चीज़ें ऑटोमेटिक अपने आप हो जाएँ। तो 3 कस्टम्स के मास्टर कंट्रोल में होते हैं, ट्रू टू लाइफ इसमें सब चीज़ें हार्ड हो जाएंगी, सब कुछ आपको खुद से कुछ करना पड़ेगा। मिडिल ग्राउंड थोड़ी सी मीडियम सेटिंग्स होंगी। ऑल असिस्ट मतलब बहुत ही ईजी रहेगा, सब कुछ ही आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ ऑटोमेटिक डन होता हुआ मिलेगा। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग लाइक ऑटो टेक ऑफ ऑटो रडर, तो इसमें थोड़ा सा जब प्लेन टेक ऑफ करता है तो टॉर्क होता है उसमें, तो आपको यू हैव टू यूज़ रडर पैडल्स टू कंट्रोल कि प्लेन लेफ्ट राइट ड्रिफ्ट ना करना शुरू हो रहा हो। असिस्टेड योक, असिस्टेड चेकलिस्ट, ये सब चीज़ें। चेकलिस्ट मतलब जो को पायलट होगा आपका ऑटोमेटिकली सब चीज़ें करके रखेगा, प्लेन ऑन करके रखेगा, इंजन स्टार्ट करके रखेगा, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल दैट थिंग्स। लैंडिंग्स भी असिस्टेड रहती हैं। सो लाइक आई सेड, दिस फीचर्स आर वेरी वेरी गुड। इससे पहले और किसी गेम में, सिमुलेशन गेम में तो ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिली थी जो माइक्रोसॉफ्ट ने इस बार कमाल कर दिया है सही में। आई वाज रियली एक्साइटेड फॉर दिस एंड इसमें लाइक आई वुड लाइक टू ट्राई विद कीपिंग अ मिडिल ग्राउंड, दैट इज असिस्टेड योक रडर भी मैं ऑफ रखूँगा, असिस्टेड चेकलिस्ट भी ऑफ रखता हूँ, क्योंकि आई वुड लाइक टू लर्न ऑल द कंट्रोल्स, सो आई वुड वांट कि सब कुछ रहे। फ्यूल मिक्सचर, जैसे जैसे आप थोड़ी हाइट पे जाते हैं तो यू हैव टू इनपुट फ्यूल एंड एयर का कॉम्बिनेशन, कि जैसे आप हाइट पे होगे तो आपको एयर थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ती है, तो इन दैट वे दिस इज बीइंग ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड। आपको मैनुअली एक नॉब होता है एक्चुअली सेस्ना में, सेस्ना प्लेन एक टर्बो प्रॉप, तो उसके अंदर एक नॉब होता है दैट यू हैव टू पुल इट, तो ये दिस विल टेक केयर ऑफ इट ऑटोमेटिकली। एयरक्राफ्ट की लाइट्स एंड देन जायरो ड्रिफ्ट, कैलिब्रेशन, डैमेज का प्लेन ऑन ऑफ रख सकते हैं, एंड आइसिंग इफेक्ट भी जो लाइक फिर जैसे आप हाइट पे जाते हैं, थोड़ा कोल्ड वेदर है तो विंग्स पे आइस जमनी शुरू हो जाती है, तो उसके अंदर यू कैन यूज टू कीप दिस ऑप्शन ऑन और जस्ट विजुअल ओनली। दैट मीन्स जैसे अगर वो आइसिंग होगी तो आपकी लिफ्ट कम होने लग जाएगी, देन यू हैव टू यूज अ डी आइसिंग बटन, तो यू कैन कीप इट ऑन। देखते हैं क्या होता है। इंजन स्ट्रेस डैमेज, जैसे आप इंजन को ज़्यादा टोगो पे चलाओगे, जैसे टोगो एक मोड होता है थ्रस्ट लीवर पे कि जो मैक्सिमम पावर होती है उसको ज़्यादा देर तक नहीं चलाना होता, वंस यू रीच सर्टेन एल्टीट्यूड यू हैव टू ब्रिंग इट डाउन टू अ क्रूज लेवल और एन ऑटो थ्रस्ट। तो ये वो होता है, ये वो सेटिंग है जिसमें इंजन को आप ज़्यादा देर तक अगर टोगो पे रखोगे तो वो डैमेज हो जाता है। सो स्ट्रेस डैमेज को आप डिसेबल रख दो बिकॉज दिस लर्निंग स्टेज एट दिस पॉइंट। स्ट्रेस डैमेज, जैसे बड़े एयरलाइनर्स होते हैं उनको आप एक पर्टिकुलर एंगल पे ही बैंक कर सकते हैं, या ज़्यादा उससे अगर आप टफ टर्न्स देंगे, टफ पिच लेवल्स रखेंगे, ऊपर नीचे तेज करेंगे, तो उनकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ होनी शुरू हो जाती है। सो आई रिकमेंड यू टू कीप दैट ऑफ फॉर नाउ, क्योंकि आपको जब खेलोगे तो you obviously would want to test everything out, so for now you can keep it off. These are some navigation aids and ये क्या है, सिटी मार्कर्स को आप ऑन रख दो, ऐसे कौन सी सिटी आ रही है आपको पता लग जाएगा, एयरपोर्ट तो पता लग ही जाते हैं। फॉना मार्कर्स, ये प्लेन में आपको ऐसे एक जैसे गूगल के अंदर एक पिन बटन होता है ना, वैसा आपको दिखना शुरू हो जाएगा जब आप चला रहे होंगे। रूट एंड वे पॉइंट्स, इसको भी आप ऑन रख दो फॉर नाउ। टैक्सी रिबन्स को भी ऑन रख लो, लैंडिंग पाथ, चलो ठीक है, लेट्स कीप इट ऑन, देखते हैं क्या होता है। नोटिफिकेशंस के अंदर से ज़्यादा कुछ नहीं है, फ्लाइंग टिप्स आती रहती हैं, तो भी ठीक है, देख लेते हैं, ऑन रख के देखते हैं क्या होता है। यूज़र एक्सपीरियंस, हाँ ये छोटी छोटी विंडोज़ होती हैं, जैसे चेकलिस्ट ऊपर एक बार होता है, तो उसके अंदर इफ़ यू वांट कि क्या क्या ऑप्शंस, जैसे आप गेम स्टार्ट हो ऑटोमेटिकली वो विंडोज़ ओपन हो जाए, सो यू कैन हैव दैट। F11 अप्लाई एंड सेव, बैक करा। कंट्रोल्स में यू कैन सी आई हैव अ कीबोर्ड, माउस, ऑफ कोर्स वो सबके पास ही होता है सॉरी। देन दिस इज माय जॉयस्टिक, दिस इज अ Logitech 3D Pro एंड एक्सट्रीम, इसमें एक POV बटन एक टॉप पे है, सो यू कैन कॉन्फ़िगर ऑल दीज थिंग्स, जैसे आपको क्या क्या रखना है, एंड देन यू कैन ऑल्सो कैलिब्रेट इट हियर, कि आपको एक कैलिब्रेशन कर्व होता है, आई थिंक ज़्यादा डिटेल हो जाएगी, अभी मैं देता नहीं उस चीज़ को, तो ठीक है। सो दीज आर ऑल द सेटिंग्स, मिलते हैं अगले वीडियो में व्हेन वील बी चेकिंग ऑल दीज थिंग्स वन बाय वन एंड देन वील बी फ्लाइंग द एयरक्राफ्ट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।